जय हिंद दोस्तों। सोचिए अगर कल दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना अचानक बंद होने लगे और ऑयल न मिले, शिप्स रुक जाए और फैक्ट्री साइलेंट हो जाए और बिना एक गोली चले चाइना घुटनों पे आ जाए, और ये सब हो इंडिया के एक छोटे से आइसलैंड ग्रुप की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान और निकोबार के बारे में। और मीडिया इसे टूरिस्ट प्लेस बोलकर निकल जाती है, और मिलिट्री प्लानर इसे कहते हैं अगर इंडो पैसिफिक में गेम पलटा है तो यहीं से पलटा है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अंडमान निकोबार इतना डेंजरस क्यों है, चाइना इस जगह से इतना क्यों डरता है, और अगर बाहर हो जाए तो 24 घंटे में यहाँ क्या हो सकता है। और हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल मिलिट्री प्लानिंग है। अंडमान निकोबार कहाँ पे, मैप खोल के देखिए। इंडिया का मेन लैंड यहाँ और उससे 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में एक चेन ऑफ आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। तो ध्यान से सुनना, यहीं से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया है, और यहीं से गुजरता है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रूट मलाक्का स्ट्रेट। और इस एक रूट से चाइना का 60% ऑयल और 40% ट्रेड और मेजोरिटी कंटेनर शिप्स यहीं से गुजरती है। मतलब अगर मलाक्का बंद तो चाइना बंद, और इसलिए चाइना कहता है कि मलाक्का दुविधा है, और इस दुविधा की चाबी इंडिया के हाथ में है। और अंडमान निकोबार कमांड ANC इंडिया का सीक्रेट वेपन के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ आइसलैंड नहीं है, यहाँ इंडिया का एक ट्राई सर्विस कमांड है, और ट्राई सर्विस का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक ही कमांड के अंदर है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसी कमांड होती है। यहाँ से इंडिया सबमेरिन्स ऑपरेट करता है, फाइटर जेट्स लॉन्च करता है और सर्विलेंस 24 घंटे रखता है। सबसे खास बात, चाइना को पता भी नहीं चलता कब उसे देखा जा रहा है। चाइना को अंडमान निकोबार से डर क्यों लगता है? अब असली गेम समझिए। चाइना का ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, शिप्स आती है इंडियन ओशन में और फिर मलाक्का से होकर गुजरती है। अंडमान एग्जैक्टली यहीं बैठा है, मतलब इंडिया चाहे तो सिर्फ ट्रैकिंग करे, चाहे तो शेडोइंग करे, और एक्सट्रीम सिचुएशन में ब्लॉकेज भी कर सकता है। पर एक सबमेरीन काफी है पूरा ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए चाइना म्यांमार में पोर्ट बना रहा है और श्रीलंका में प्रेशर डालता है, और पाकिस्तान में गवादर डेवलप कर रहा है, क्योंकि अंडमान उसकी गर्दन पे रखी तलवार है एक हिसाब से। INS बाज और INS उत्तरोक्ष इस रीजन में साइलेंट किलर है। अंडमान में 2 इम्पोर्टेंट एयरबेस हैं, INS बाज जो ग्रेटर निकोबार में और INS उत्तरोक्ष जो पोर्ट ब्लेयर में। और यहीं से P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट अपनी सर्विलेंस बढ़ाते हैं, ड्रोन्स उड़ते हैं और फाइटर ऑपरेट करते हैं। और P-8I का मतलब है सबमेरिन्स भी दिख जाए और शिप्स भी ट्रैक हो जाए और मिसाइल तक डिटेक्ट हो जाए, और ये सब चाइना के बिल्कुल नाक के नीचे है। और इन फ्यूचर अगर इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले क्या होगा? लद्दाख में नहीं, बॉर्डर पे नहीं, इंडियन नेवी एक्टिवेट होगी सबसे पहले। अंडमान से सबमेरिन साइलेंटली मूव करेगी और चाइनीज ऑयल शिप्स ट्रैक होगी और प्रेशर बिल्ड होगा बिना अनाउंस किए। चाइना के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, वार एस्केलेट करे या फिर नेगोशिएशन करे। और हिस्ट्री देखिए, चाइना ज्यादा देर इकोनॉमिक प्रेशर झेल नहीं सकता है। कि जब कोई बोलता है कि अंडमान निकोबार सिर्फ एक आइसलैंड है तो समझ लीजिए उसे जियोपॉलिटिक्स का जी भी नहीं पता है। और ये आइसलैंड इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाइना के लिए नाइटमेयर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज सुन लो, एक सवाल पूछ लेता हूँ सबसे पहले। अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम रुक जाए और स्टॉक मार्केट फ्रीज हो जाए तो देश में क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, ये सब सैटेलाइट से नहीं, समुद्र के नीचे बिछी हुई केबल से चलता है, और इन्हें कहते हैं अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और इंडिया के बैंकिंग ट्रांजैक्शन,
डिफेंस कम्युनिकेशन, स्टॉक मार्केट्स, इंटरनेट ट्रैफिक्स का 90% से ज्यादा इन्हीं केबल से गुजरता है। और अंडमान निकोबार इन केबल के बिल्कुल पास बैठा हुआ है। चाइना की सबसे गंदी स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। चाइना ओपनली अटैक नहीं करेगा, वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मास्टर है। मतलब केबल कट हो जाए, इंटरनेट डाउन हो जाए और चाइना बोले कि हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए रिसर्च शिप्स भेजता है साइंटिफिक सर्वे के नाम से और समुद्र का डाटा कलेक्ट करता है। पर असली काम केबल का मैप बनाना है और अंडमान से इंडिया इन सब शिप्स को मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है और जरूरत पड़े तो न्यूट्रलाइज भी करता है। ये बात मीडिया कभी नहीं बताता है। और चाइनीज सबमरीन्स का असली डर रहा है। चाइना के पास सबमरीन्स है पर उनकी एक प्रॉब्लम है, उन्हें इंडियन ओशन में समझ नहीं आता है। क्यों? इंडियन ओशन शैलो है, वाटर टेम्परेचर कॉम्प्लेक्स है और नॉइज पैटर्न अलग है। इंडियन नेवी का डेकेड्स का डाटा है और यहाँ पैसिव सेंसर लगे हुए हैं, साउंड सिग्नेचर रिकॉर्ड होते हैं, साउंड सिग्नेचर लगे होते हैं और कौन सा सबमरीन किस देश का है सब पहचान हो जाती है। मतलब चाइनीज सबमरीन आए और उसे लगे कोई देख नहीं रहा है, पर असल में हर मूव रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए चाइना की सबमरीन्स अंडमान के पास आने से पहले 100 बार सोचती है। और सेंसर नेटवर्क की अगर बात करें जो दिखता नहीं है, एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। आज की वार सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती जाती, सिर्फ टैंक से नहीं, डाटा से जीती जाती है। अंडमान निकोबार में सी बेड सेंसर है, रडार चेन्स है, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस है और सब इंटीग्रेटेड नेटवर्क में काम करते हैं। कोई शिप टर्न कर ले, कोई सबमरीन चेंज करे, कोई एयरक्राफ्ट लो फ्लाई करे, सिग्नल तुरंत मेनलैंड तक पहुंच जाता है। और ये एक डिजिटल स्पाइडर वेब है जिसमें चाइना फंस जाता है। और चाइना के चौक पॉइंट की अगर बात करें तो अब एक ब्रूटल सच सुन लीजिए। चाइना फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट मशीन है, पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसका ऑयल बाहर से आता है, गैस बाहर से आती है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है और सबका रास्ता है इंडियन ओशन से मलाक्का और मलाक्का से चाइना। अगर प्रेशर यहाँ पड़ा, चाइना की इकोनॉमी 2 से 3 हफ्तों में पैनिक में आ जाएगी। इसलिए चाइना लद्दाख में नॉइस करता है, पर ताइवान में धमकी देता है, पर अंडमान पे बिल्कुल चुप है, क्योंकि यहाँ से रिप्लाई आता है, एक्सक्यूज नहीं। आज हमने ये सीखा कि वार सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, वार सिर्फ बॉम्ब से नहीं होती है और वार हमेशा दिखाई भी नहीं देती है। अंडमान निकोबार इंटरनेट का गेटकीपर है, ट्रेड का चौक बटन है और चाइना के लिए साइलेंट वार्निंग। तो ये थी अंडमान निकोबार के बारे में एक छोटी